आज के हालात जो इस वक्त कुछ नफरत के पुजारियों की तरफ से आपके वतन अजीज में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। आपने सुना मुख्तलिफ बिल लाकर, आपने पढ़ा मुख्तलिफ कवानीन के जरिए आपके मजहबी तशख्खुस को, आपके इस्लामिक आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो औकाफ का मसला हो, चाहे वो मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो, चाहे वो NRC का मसला हो, वो कोई भी मसला हो, इस तरह की तमाम तर पॉलिसियों के जरिए से इस मुल्क के अंदर अहले ईमान के ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, एक इस्लाम के तारीख के मुताला करने वाले तालिब इल्म की हैसियत से जब इस मुल्क के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है। इस मिल्लत पर, मुसलमानाने आलम पर, पूरी इंसानियत की तारीख में इससे बुरे और बदतर हालात पैदा हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस पयामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दे से सुन रही माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम है, उसका शुक्र व एहसान है कि उसने हम सब को इस वक्त रात के इस पहर तक और इसके बाद भी एक अजीम दीनी मजलिस में शिरकत की सआदत बख्शी है। अल्लाह ताला हमारी इस शिरकत को हमारे लिए इस्लाह का और नजात का ज़रिया बनाए। इजलास का उन्वान है पयाम इंसानियत। जब बात पयाम इंसानियत की आएगी, इंसानियत को संदेश और पैगाम देने की, ह्यूमैनिटी को मैसेज देने की, मानवता को संदेश देने की, तो पूरे वसूख के साथ और पूरे एतमाद के साथ ये बात कही जा सकती है और चैलेंज के साथ ये बात कही जा सकती है और पूरी दुनिया से कही जा सकती है कि इस वक्त जुल्म और जौर से सिसकती हुई दुनिया को, इंसानियत को, मानवता को अगर अमन व अमान, पीस और अदल व इंसाफ की ज़िंदगी चाहिए तो सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है दामन मुस्तफ़ा का, आका व मौला सरकार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पनाह लेने का। दुनिया को उस शरीयत के अलावा, उस दीन के अलावा, उस पैगाम के अलावा, उस पयाम के अलावा कहीं सुकून नहीं मिल सकता। और ये दावा सिर्फ इस्लाम के मुताले की बुनियाद पर मुझ जैसा इस्लामी तारीख का एक अदना तालिब इल्म नहीं कर सकता, बल्कि इस दुनिया के अंदर जिन लोगों ने इस्लाम को और इस शरीयत को इंसाफ की निगाह से पढ़ा और इस शरीयत के असरार और रुमूज़ को समझा, इस दीन ने, इस शरीयत ने इंसानियत को ज़िंदगी गुजारने का जो खूबसूरत निज़ाम दिया, मर्दों को जो तालीमात दी, औरतों को जो सबक सिखलाए, गुलामों को और आकाओं को जो बातें बताई, इन तमाम तर तालीमात को जिसने इंसाफ की निगाह से पढ़ा है, हर इंसाफ पसंद तबीयत इस नतीजे पर पहुंचेगी कि इस दुनिया को अमन व अमान और चैन व सुकून अगर किसी की शरीयत, किसी का पयाम व पैगाम दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैगम्बर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, हिंदुस्तान के फिलॉसफी के प्रोफेसर जिसने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से मुतासिर होकर बाज़ाब्ता अंग्रेजी में एक किताब लिखी, मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम, उसने इस किताब के अंदर वो तारीखी जुमला लिखा है जो मेरे नौजवान बच्चों तुम सब के लिए अपने अंदर एक बड़ा सबक रखता है। वो लिखता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
in all departments of human activities he is like a hero. इंसानी जिंदगी के तमाम तर शोबों में पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक हीरो की हैसियत रखती है। आप अगर उस्ताद हैं, आप अगर स्टूडेंट छात्र और तालिब इल्म हैं, आप अगर बाप हैं, आप अगर बेटा हैं, आप अगर शौहर हैं, आप अगर बीवी हैं, आप अगर भाई हैं, आप अगर समाज के मुस्लिम हैं, आप अगर समाज के पंच और गार्जियन हैं, आप अगर जज हैं, आप अगर सियासी पार्टी के लीडर हैं, आप अगर ताजिर हैं, आप जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपको अब उस शोबे में अपनी शख्सियत को मिसाली शख्सियत बनानी है और अपने किरदार और गुफ्तार की खुशबुओं से पूरी फिजा को मुअत्तर करना है, तो इस फिलॉसफी के प्रोफेसर ने लिखा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है। आज की दुनिया जो नफरतों से झुलस रही है, आज की दुनिया जिसने असबियत की बुनियाद पर कायनात की इस अजीम हस्ती की शान रिसालत में गुस्ताखी की है, आज की दुनिया जिसने असबियत की बुनियाद पर या जहालत की बुनियाद पर या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शरीयत को पढ़े बगैर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़ेबा टिप्पणियां की हैं, तबसरे किए हैं, कमेंट्स किए हैं, मेरा चैलेंज उन तमाम तासुब पसंद लोगों के लिए है, मेरा चैलेंज उन तमाम नफरत के पुजारियों के लिए है कि अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत को पढ़ोगे तो तुम भी वही बात कहने पर मजबूर हो जाओगे जो माइकल हर्ट ने कहा था, जो माइकल हर्ट ने कहा था और उसने लिखा था कि इस पूरी कायनात के अंदर, इस पूरी इंसानियत की तारीख में अगर कोई इस लायक है कि उसे पूरी इंसानियत की तारीख में सबसे बेहतरीन इंसान का क्रेडिट दिया जाए, अगर कोई इस पूरी ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में कोई इस लायक है कि आप उसे नंबर 1 पर रखें, तो पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। और उसने दी 100 किताब लिखकर नंबर 1 पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा और उसने अपने किताब के टाइटल पर वो सुनहरे अल्फाज लिखे जो बहुत सारे नाक़िदीन और मुअतरिज़ीन के लिए जवाब है। उसने लिखा है कि अगर मैं ईसाई होकर, अगर मैं साइंटिस्ट होकर पूरी इंसानियत की तारीख में कामयाब तरीन इंसानों की फहरिस्त साजी कर रहा हूँ और नंबर 1 पर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख रहा हूँ, हो सकता है दुनिया को हैरत होगी, हो सकता है लोग इश्काल और एतराज़ात करेंगे, लेकिन लिखा है उसने इसे तमाम इश्काल करने वालों को। और आज मैं भी उसी शख्स के दावे पर तमाम एतराज करने वालों को यह बात कहता हूँ, he was the only man who was supremely successful on both the secular and religious level। पूरी इंसानियत की तारीख में सिर्फ वही है जिसने सियासी और मजहबी और समाजी और दुनियावी हर एतबार से सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की। इसलिए जब पयाम इंसानियत की बात आएगी तो बहुत इख्तिसार के साथ यही बात पूरी इंसानियत को कही जा सकती है। उन लोगों को जिनकी बेटियां महफूज नहीं, उन लोगों को जिनकी औरतें महफूज नहीं, उन लोगों को जिनके नौजवानों की आंखों में बेहयाई रच और बस गई है, उन लोगों को जिनके ख्यालात गंदे हैं, उन लोगों को जो जुल्म और सितम से सिसक रहे हैं, उन लोगों को जो हर तरह की अनारकी का शिकार है, ऐसे तमाम लोगों को यह कहा जा सकता है कि अगर तुम्हें इंसानियत के लिए कोई पयाम चाहिए, कोई पैगाम चाहिए, तुम्हें समाज में रेवोल्यूशन लाने के लिए, इनकलाब और तब्दीली लाने के लिए कोई आइडियोलॉजी चाहिए, तो बस पैगंबर मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पनाह लो। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी चैन और सुकून का गहवारा बन जाएगी। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, ये तो आम इंसानियत के लिए पैगाम है जिसके लिए आपने पयाम इंसानियत का बैनर लगाया है, जिसकी तफसील का ये वक्त नहीं है। लेकिन जब बात आएगी पयाम मुस्लिमीन की, मुसलमानों को मौजूदा वक्त में पैगाम देने की, मुसलमाना ने आलम को मौजूदा दौर में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी, तो ये बात कही जा सकती है
कि मुसलमानाने आलम को आज इस बात की जरूरत है कि उम्मत के एक एक फर्द को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, जिस कौम के अफराद से सही फिक्र और सही अमल की सलाहियत खत्म हो जाती है, वो कौम जवाल के दलदल में धंस जाती है। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। दुनिया के अंदर वो कौमें जिनके अफराद अपने समाज के लिए सही फैसला नहीं करती, दुनिया की वो कौमें जिनके अफराद अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, उन कौमों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। तारीख के सुनहरे औराक पर ऐसी कौमों के सुनहरे तज़किरे नहीं लिखे जाते, और जिन कौमों के अफराद मुश्किल हालात में सही फैसला करने की सलाहियत रखते हो, ऐसी कौमें हर मुश्किल हालात से अपने समाज को निकाल ले जाती है। आज के हालात जो इस वक्त कुछ नफरत के पुजारियों की तरफ से आपके वतन अजीज में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। आपने सुना, मुख्तलिफ बिल लाकर आपने पढ़ा, मुख्तलिफ कवानीन के जरिए आपके मजहबी तशख्खुस को, आपके इस्लामिक आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो औकाफ का मसला हो, चाहे वो मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो, चाहे वो NRC का मसला हो, वो कोई भी मसला हो, इस तरह की तमाम तर पॉलिसियों के जरिए से इस मुल्क के अंदर अहले ईमान के ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, एक इस्लाम के तारीख के मुताला करने वाले तालिब इल्म की हैसियत से जब इस मुल्क के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि यह कोई नई चीज नहीं है। इस मिल्लत पर, मुसलमानाने आलम पर, पूरी इंसानियत की तारीख में इससे बुरे और बदतर हालात पैदा हो चुके हैं। अब याद कीजिए, कुरान करीम ने तज़किरा किया और बड़ा खूबसूरत तज़किरा किया कि अल्लाह के मुक़द्दस अंबिया जो इंसानियत में सबसे बेहतर होते थे, जब वो कौम में आते थे, जब वो नबी दुनिया के अंदर मबऊस किए जाते थे, दीन लेकर, शरीयत लेकर, पूरी मानवता की कामयाबी का पैगाम लेकर, तो उस समाज के लोग ये कहते थे, वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाला मुतरफूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। हमने जब किसी बस्ती में नबी को भेजा, रसूल को भेजा, जब किसी सोसाइटी में अपने मैसेंजर को, अपने पैगंबर को भेजा, तो उस समाज के खुशहाल लोगों ने ये कहा कि ए पैगंबरों, ए नबियों, ए रसूलों, हम तुम्हारी दावत तो मानने की बात बहुत दूर की है, हम तुम्हारी दावत का इनकार करते हैं, हम तुम्हारी दावत को नहीं मानते, हम तुम्हारी तबलीग को नहीं मानते, तुम जिस दीन की तरफ बुलाते हो हम उसे नहीं कबूल करते, तुम जिस इस्लाम की तरफ इंसानियत को बुलाते हो हम उसके मुनकिर हैं, हम उसे नहीं मानते। कुरान करीम ने जिक्र किया, आज भी यही हो रहा है। सच्चाई, हक और इस्लाम मानना तो दूर की बात, उसका इनकार, बल्कि उस पर हमले किए जा रहे हैं। और उसके आगे की बात जो कुरान करीम ने नकल की, वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। कहा था रसूलों से मुनकिरों ने, इनकार करने वालों ने, कि रसूलों हम तुम्हारी दावत तो कबूल करना दूर की बात है, सुनो सुनो, अगर तुम वापिस अपने बाप दादा के दीन में नहीं आए तो हम तुम्हें अपने वतन से, अपने मुल्क से, अपनी कंट्री से बाहर कर देंगे। आज भी वही किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये नारे लगाओ, ये काम करो, ऐसा वैसा नहीं करोगे तो चले जाओ कब्रिस्तान, या चले जाओ फला जगह। मेरे भाइयों, कुरान करीम ने कहा कि यही बात रसूलों से कही गई, यही बात नबियों से कही गई, यही बात पैगंबरों से कही गई, लेकिन जब मुनकिरों ने, इनकार करने वालों ने यह बात नबियों से कही, तो अल्लाह ने, जो इस पूरे संसार का मालिक है, जिसका कंट्रोल पूरी कायनात पर है,
अला लहुल खल्क़ु व लहुल अम्र, पूरी कायनात उसकी है, पूरी मखलूक उसकी है, पूरा संसार उसका है, ये आसमान और जमीन उसकी, ये सारी मखलूक उसकी, और इस पर हुकूमत, इस पर कंट्रोल, इस पर फैसला, इस पर तमाम तर तसर्रुफात का मालिक सिर्फ वही एक अल्लाह है। उस अल्लाह ने उन नाजुक हालात में जबकि नबियों को धमकाया जा रहा था यह बात कही, औहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्नज़-ज़ालिमीन, आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, हम जालिमों को हलाक कर देंगे। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बअदिहिम, और उनको हलाक करने के बाद इस जमीन पर इज्जत के साथ हम आपको बसाएंगे। मेरे भाइयों, आज अगर इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं गफलत की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर, तो आप मोहब्बत का चिराग लेकर उठिए, आप इस्लाम की तालीमात को लेकर उठिए। आप दीवाना ने मोहम्मद हैं, आप गुलामान मोहम्मद हैं। उम्मत के एक एक फर्द की वो जिम्मेदारी जो हजरत रिबी बिन आमिर ने बताई थी, आप में के एक एक शख्स को उस जिम्मेदारी को लेकर उठना होगा। रुस्तम के दरबार में जब पूछा गया कि ए मुसलमानों तुम क्यों आए हो, ए मोहम्मद के गुलाम तुम इस दुनिया के अंदर क्यों आए हो, तो हजरत रिबी बिन आमिर ने कहा था, वल्लाहु तआला इब्तअसना लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदह, अल्लाह ने हमें भेजा है ताकि हम पूरी इंसानियत को एक अल्लाह की तरफ बुलाएं। व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम, और दुनिया के लोगों को जो जुल्म और सितम से सिसक रहे हैं, ऐसे जुल्म से मारे हुए लोगों को इस्लाम के अदल और इंसाफ की तरफ लाएं। व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सिअतिहा, और दुनिया की तंगी में मुब्तला लोगों को इस्लाम की और दुनिया की वुसअत की तरफ लाएं। ये पैगाम हम सबको लेकर उठना होगा और पूरे अज़्म के साथ, पूरे हौसले के साथ एक फैसला करना पड़ेगा, और वो फैसला ये है, और यही पैगाम दरअसल मुझे आपको देना है, वो फैसला ये है कि हम सबको इस वतन अजीज में दो फैसले करने हैं। जो माएं बहनें और बेटियां बैठी हैं वो भी सुने, जो हमारे नौजवान अहबाब यहाँ बैठे हैं वो भी सुने कि इन नाजुक हालात में डर और खौफ में मुब्तला हुए बगैर पूरे आज़म और पूरे हौसले के साथ आपको दो फैसला करना है। एक फैसला ये कि हम जब तक इस सरजमीन पर रहेंगे, जब तक हमारी सांसें चलेंगी, इस्लाम पर हम जिएंगे, इस्लामी शनाख्त के साथ हम जिएंगे, मिल्ली तशख्खुस के साथ हम जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के कुरान के साथ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के साथ हम जिंदगी गुजारेंगे। और जब हम मरेंगे तो इसी दीन पर हमारी मौत होगी, हमारी नस्लें भी जब तक जिएगी इसी दीन पर जिएगी, और हमारी नस्लों की मौत जब होगी तो इसी दीन पर होगी। और ये जिम्मेदारी खुद कुरान करीम ने हम सबको दी है। मैंने खुतबे में जो आयत पढ़ी, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम है। अल्लाह ताला ने वाक़या नकल किया हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का, और ये वो आयत है, ये वो अजीम आयत है, और इस अजीम आयत में वो अहम पैगाम और वो बुनियादी मैसेज है जिसके बारे में मुफक्किर इस्लाम मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर कोई बैनर हो, कोई पंफलेट हो और उसमें मुझसे कहा जाए कि मिल्लत के लिए आपको सिर्फ एक मैसेज और पैगाम लिखना है, तो वो कौन सा मैसेज और पैगाम हो सकता है? तो हजरत फरमाते थे कि मैं उस बैनर और इश्तिहार में लिख दूंगा, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी। ये पैगाम कुरान मजीद ने नकल किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मिल्लत इब्राहिमी को, मिल्लत इस्लामी को बतौर इस्लाम, बतौर मजहब कबूल कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, पसंद कर लिया है। फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, लिहाजा इसी इस्लाम पर जियो और इसी इस्लाम पर मरो। और फरमाया कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत आ रही थी तो मौत के वक्त पैगंबरों का वो घराना जो 3 पुश्तों से नबियों का घराना था, दादा नबी है, बाप नबी है, बेटा नबी है, पूरा घराना नबियों का है। जरा संजीदगी के साथ सुनिएगा, क्या जिम्मेदारी है हमारी, कर क्या रहे हैं हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, और दुनिया के अंदर कितने मसरूफ और मगन हो गए हैं हम।
पैगंबरों के उस घराने में एक अजीम पैगंबर की मौत का वक्त करीब है, करीब बमर्ग है, मौत के आसार जाहिर हैं। अपने बेटों को बुलाया, बेटियों को बुलाया, पोतों को बुलाया, नवासों को बुलाया, सबको जमा किया। आज हम में से किसी की मौत का वक्त करीब हो, कोई बूढ़ा आदमी दुनिया से जा रहा हो, बीमार हो, आसार और कराइन ऐसे हो कि लग रहा हो कि उसकी मौत होने वाली है, माएं और बहनें बैठी हैं, किसी बूढ़ी की मौत होने वाली हो, किसी बुजुर्ग की मौत होने वाली हो, तो हमारे कानों ने बारहा ऐसा सुना कि उसने ये तमन्ना जाहिर की कि मेरे फलां बेटे को बुला दो, उससे मिलने का शौक हो रहा है, मेरे फलां रिश्तेदार को बुला दो, उससे मिलने की तमन्ना हो रही है, मुझे ये खिला दो, मुझे ये खाने की ख्वाहिश हो रही है, एक बार फलां की जियारत करा दो, मुझे उसको देखने का शौक हो रहा है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह वाक़िया में हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत के वक्त के वाक़े को महफूज करके क़यामत तक के तमाम मुसलमान मर्दों को और औरतों को, अगर वो मुसलमान हैं, ये पैगाम दिया है कि ए मुसलमानों, अगर तुम मिल्लत इब्राहीमी पर अमल करते हो, अगर तुम मिल्लत इब्राहीमी पर चलते हो, अगर इस्लाम तुम्हारा मजहब है, तो तुम भी इस पैगाम पर अमल करो जो हजरत याकूब ने किया था। सबको जमा किया, सबको जमा करके कहा, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बेटों, मेरे पोतों, मेरे नवासों, मेरे बच्चों, बताओ मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे। अजीब बात है ये अजीब सवाल है। एक नबी है, दुनिया से जा रहा है, दुनिया से जाते वक्त अपनी विरासत का बंटवारा नहीं कर रहा, अपनी जमीन जायदाद को तकसीम नहीं कर रहा, अपने लोगों को दुकान और मकान संभालने की बात नहीं कह रहा, बल्कि एक पैगंबर जब दुनिया से जा रहा है तो अपने तमाम घर वालों को बुलाकर यह सवाल करता है, मेरे बच्चों बताओ तो सही कि तुम मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे, तुम मेरे बाद किसकी पूजा करोगे, तुम्हारा माथा किसके सामने झुकेगा, मुश्किलों में तुम्हारा हाथ किसके सामने उठेगा, परेशानियों में तुम किससे भीख मांगोगे, तुम जब मुब्तलाए मुसीबत होगे तो किसके सामने गिड़गिड़ाओगे। मुझे बताओ और याद रखो कि जब तक तुम मुझे यकीन नहीं दिलाओगे, तुम्हारे इस बूढ़े बाप की पीठ जमीन से नहीं लगने पाएगी। एक पैगंबर ने यह सवाल किया। बच्चे भी पैगंबर के थे, तरबियत याफ्ता थे, माँ बाप ने, गार्जियनों ने, पुरखों ने पूरी जिंदगी उसे अल्लाह की वहदानियत सिखाई, अल्लाह की मोहब्बत सिखाई, नबी की रिसालत का मतलब बताया, इस्लाम की सच्चाई का मतलब बताया, अल्लाह की शरीयत पर अमल करने की बशारतें और खुशखबरियां सुनाई। बचपन से लड़कपन तक और लड़कपन से जवानी और बुढ़ापे तक माँ बाप ने अपने बच्चों को इस्लाम के आला संस्कार सिखलाए, तो उन बच्चों ने बैक ज़बान कहा, नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। अब्बा इत्मीनान रखिए, आपने पूरी जिंदगी उसी एक अल्लाह की बंदगी सिखाई है, उसी एक अल्लाह से मांगना सिखाया है, उसी एक अल्लाह के सामने तड़पना सिखाया है, उसी एक अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना सिखाया है। आपके जाने के बाद भी हम उसी एक अल्लाह की बंदगी करेंगे। मेरे भाइयों, ये पैगाम आज हम सबको समझने की जरूरत है। आज सूरत हाल ये है कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे सेटल हो जाएं, हमारे बच्चे वेल एजुकेटेड हो जाएं, हमारे बच्चे किसी अच्छी तिजारत और बिजनेस के बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, हमारे बच्चे पॉलिटिशियन बन जाएं, हमारे बच्चे दुनिया के कारोबार में तरक्की कर जाएं। खूब करें, आप दुनिया के अंदर तरक्की खूब करें, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। तुमको जो पढ़ना है पढ़ो, जो करना है करो, जो तिजारत करनी है करो, जैसी पॉलिटिक्स और सियासत करनी है करो, बस ये याद रखना कि तुम अल्लाह के बंदे हो और मरकर उसी एक अल्लाह के पास जाना है। पूरी जिंदगी उसी एक अल्लाह की बंदगी करो। आज हम सब की ये जिम्मेदारी है, हमारी माएं, बहनें, बेटियां जो यहाँ बैठी हुई हैं और हमारे बुजुर्गान, हमारे नौजवान जो यहाँ बैठे हैं, इन सब की ये जिम्मेदारी है कि हम सबको इस नाजुक वक्त में, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए, जबकि मुख्तलिफ कवानीन के जरिए हम सब से हमारे दीन और मजहब को छीनने की कोशिश की जा रही है, ये फैसला हमें करना होगा कि हम जब तक इस धरती पर जिंदा रहेंगे इस्लाम के साथ रहेंगे, जब हमारी मौत होगी इसी इस्लाम पर होगी। और
जिस तरीके से इस सच्चे मजहब पर आप अमल करते हैं। ये माएँ इस्लाम की मतवाली और दीवानी हैं और उसी इस्लाम की मोहब्बत में यहाँ रात के इस पहर तक सर्द रात में बैठी हुई हैं। इन माओं को भी ये चाहिए कि इनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे अल्लाह की उसी शरीयत के पाबंद बने। इन बुजुर्गों को ये चाहिए कि अपने बच्चों को दुनिया के हर कारोबार और तिजारत के साथ इस्लाम का सच्चा फर्माबरदार और अल्लाह का मोती और फर्माबरदार बंदा बनाएं। लेकिन मेरे भाइयों, सिर्फ फैसला करने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ अपने बच्चों को इस्लाम पर कायम रहने की वसीयत करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक दूसरा पैगाम जो मुझे देना है वो ये कि हमारी और हमारी नस्लों के दीनों ईमान की हिफाजत का जो जरिया है, उसका जो सबब है, उसका जो सामान है, वो भी हमें मुहैया करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि इस्लाम के साथ जिए, हमारे बच्चे अल्लाह के दीन के साथ जिए, तो उसका सामान भी हमें करके जाना पड़ेगा। उसका सामान क्या है? उसका सामान ये है कि वो इदारे, वो मकातिब, वो मराकिज, वो खानकाहें, वो जगहें जहां पर हमारे बच्चों के दीनों ईमान की हिफाजत की तालीम होती है, ये मदरसा जिसके कैंपस में आप बैठे हैं, चंद्रसेनपुर हुसैनपुर की इस इल्मी सरजमीन पर बहुत सारे ऐसे मकातिब और मदारिस है, और आसपास की आबादियों से जो हमारे अहबाब आए हैं उनकी आबादियों में भी ये मदारिस और मकातिब हैं। मेरे भाइयों, बच्चों के और नस्लों के दीनों ईमान की हिफाजत का सामान ये है कि आप अपने उन मकातिब को, उन माहिद को, उन मदारिस को जिंदा कीजिए, उनको महफूज कीजिए, उनको मजबूत कीजिए। अगर हुकूमत औकाफ के जरिए और वक्फ बिल के जरिए हमारे मदारिस पर गंदी निगाह रखती है, तो उम्मत का एक एक फर्द ये फैसला करे कि हम हर कीमत पर अपने इन मदरसों की हिफाजत करेंगे और अपने इन मदरसों के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करेंगे। हम अपने मकातिब में ऐसा निज़ाम चलाएंगे जिस निज़ाम में हमारे समाज का, हमारी आबादी का एक एक बच्चा, एक एक बच्ची, एक एक बेटा और एक एक बेटी उससे जुड़कर अपने दीन और ईमान की हिफाजत का सामान करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जब तक रखे, इस्लाम के साथ रखे, जब हमारी मौत हो अल्लाह हमारी और हमारी नस्लों का खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह ताला इन पैगामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।